अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रिपेयर करेंगे पीपीएम सॉल्यूशंस। सबसे पहले हमें बेसिक चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि अगर हमारे पास 1 ग्राम सोल्यूट हो तो उसको अगर हम 1000 ml सोल्यूशन के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास एक्चुअली बनेगा 1000 ppm का सोल्यूशन। ये बेसिक चीज़ आपको आनी चाहिए कि अगर हमारे पास 1 ग्राम सोल्यूट हो उसको हम 1000 ml यानी 1 लीटर एक्चुअली 1000 ml के इक्वल होता है, तो अगर उसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगी 1000 ppm सोल्यूशन। फॉर एग्ज़ाम्पल यानी हम ये कह सकते हैं कि 1000 ppm सोल्यूशन हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इफ़ वी ऐड 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। ओके, मैं डिफरेंट क्वेश्चंस लेती हूँ तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं फ़र्स्ट क्वेश्चन आपसे कहती हूँ कि आप मुझे प्रिपेयर करके दें 100 ppm सोल्यूशन, ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं करेंगे। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि हमें मालूम है कि 1000 ppm सोल्यूशन के कैसे 1000 ppm सोल्यूशन हम कैसे प्रिपेयर करते हैं अगर हम 1 ग्राम हमारे पास सोल्यूट हो, ठीक है। अब हम पहले निकालेंगे 1 ppm के बारे में। जब हमने 1 ppm निकालना है तो ये 1000 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि अगर हमें 1000 का पता है, ठीक है, तो उसने हमसे अब क्वेश्चन में 100 ppm के बारे में पूछे। तो अगर हमें पहले 1 का, फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कोई कहता है कि ये 10 चीज़ें इतने रुपए की हैं, तो बताएं यही वाली 5 चीज़ें कितने रुपए की होंगी। तो अगर आपको एक का पहले पता चलेगा एक चीज़ का, तो उसका जो आंसर आएगा आप फ़ौरन उसको 5 से मल्टीप्लाई करके तो 5 वाली का आंसर बता देंगे। तो इसमें भी हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमें जो चीज़ हमें पता है 1000 वाली, कि जो 1000 ppm का सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हमें 1 ग्राम सोल्यूट की ज़रूरत होती है। अगर हमने 1 ppm प्रिपेयर करना है तो ये 1000 इधर 1 ग्राम के नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब गिवन हमें ये है कि आपने 100 ppm प्रिपेयर करना है, तो हम क्या करेंगे 100 ppm लिखेंगे यहाँ पे 1/1000 और ये 100 ppm को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेरे हाथ से ना, ठीक है, 0.1 ग्राम आएगा। तो सिंपल आपने क्या करना है 0.1 ग्राम सोल्यूट लेना है, डिज़ोल्व आपने इसको 1000 ml में करना है। अगर आप 0.1 ग्राम सोल्यूट लेंगे उसको 1000 ml के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो आपके पास जो सोल्यूशन प्रिपेयर होगी वो होगी 100 ppm की, ठीक है। ये देखें, सबसे पहले हमने कहा कि अगर हम 1 ग्राम सोल्यूट लें उसको 1000 ml के अंदर डिज़ोल्व करें तो हमारे पास बनेगी 1000 ppm। अब मैंने कहा कि अगर मैं 0.1 ग्राम सोल्यूट लूँ उसको 1000 ml के अंदर ऐड करूँ तो मेरे पास बनेगी 100 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं लूँ तो आपसे अगर कहा जाए कि आप प्रिपेयर करें 500 ppm, तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, सिंपल आप कहेंगे कि हमें पता है कि 1000 ppm के लिए हमें रिक्वायर होता है 1 ग्राम सोल्यूट या जो भी आपका सॉल्ट है, ठीक है। अब 1 ppm उसी तरह 1000 इसके नीचे आ जाएगा। अब उसमें हमने प्रिपेयर करना था 100, ठीक है, तो हमने यहाँ पे 100 रखा। अब यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि 500, तो आप यहाँ पे 500 लिखेंगे उसी तरह 1/1000 मल्टीप्लाई बाय 500 और ये हो जाएगा 5/10, ठीक है। तो इसका बनेगा 0.5 ग्राम। सिंपल आपने क्या करना है 0.5 ग्राम आपने अपना सोल्यूट, ठीक है, उसको लेना है, उसी तरह आपने उसको डिज़ोल्व करना है 1000 ml में और आपके पास जो सोल्यूशन रेडी होगा वो होगा 500 ppm। अब इस क्वेश्चन के अंदर जैसे कि आपको कहा गया है कि आप 1000 ppm सोल्यूशन है उसको आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, लेकिन अब उसने 1000 ml नहीं कहा, अब आपसे क्वेश्चन में 100 ml के अंदर कहा गया, ठीक है। तो सबसे पहले उसी तरह ही हम करेंगे कि हमें पता है कि अगर हमारे पास 1000 ml हो और उसके अंदर हम 1 ग्राम सॉल्ट ऐड करते हैं, ठीक है, 1000 ml बनाने के लिए 1 ग्राम सोल्यूट या जो भी आपका सॉल्ट है,
और अगर हमने 1 ml उसी तरह ये 1000 इसके नीचे आ जाएगा। अब हमने प्रिपेयर करना है 1000 ppm, ये 1000 ppm के लिए ना, ये चीज़ ये 1000 ppm के लिए थी, ठीक है। ये हो गया 1000 ppm के लिए सारा मटेरियल। अब हम देखें ये 1000 ppm इधर 1000 ppm ही रहेगा, लेकिन हम अपना वॉल्यूम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। सबसे पहले हमने कहा कि अगर हमें 1000 से हम पहले सबसे पहले 1 बनाते हैं, तो ये देखिए ये 1000 इसके नीचे आ गया। अब हमने 100 ml के अंदर प्रिपेयर करना है, तो उसी तरह सिंपल आपने उसी तरह 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसके पास आपका आंसर आएगा 0.1 ग्राम। आपने क्या करना है, आपने 0.1 ग्राम आपने सल्यूट लेके उसको जब आप ऐड करेंगे 100 ml के अंदर, तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगी वो आएगी 1000 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप 100 ppm सोल्यूशन प्रिपेयर करें इन 100 ml। तो सबसे पहले अब जो चीज़ हमने प्रिपेयर करना है 100 ppm, तो सबसे पहले हमें बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि 1000 ppm के लिए हमें रिक्वायर होता है 1 ग्राम ऑफ सॉल्ट या सल्यूट, ठीक है। जो चीज़ आपने प्रिपेयर करनी है उसका पहले आपने मेन इंग्रेडिएंट लेना, ठीक है ना। 100 तो उसने पूछा है, पर हमें तो 1000 का पता था ना। अब हम क्या करेंगे, उसी तरह 1000 इधर आ गया नीचे। अब जो उसने पूछा है 100 ppm, तो वो क्या होगा ऐसे, यानी ये इसका आंसर आएगा 0.1 ग्राम। ये सारा कुछ हो रहा है 1000 ml के लिए, ये 1000 ml के लिए चल रहा है सारा कुछ, ठीक है। लेकिन गिवन क्वेश्चन उसने हमें कहा है कि 100 ml। तो अब हमें इस चीज़ का पता चल गया है कि अगर हमारे पास 1000 ml सोल्यूशन 1000 ml हमारे पास वॉल्यूम है, तो उसके लिए हमें रिक्वायर होता है 0.1 ग्राम, ठीक है। अब इसी तरह 1 के लिए 1000 इसके नीचे आ जाएगा, और 100 के लिए हमने 100 ml प्रिपेयर करना है ना। ये हमने 100 ppm के लिए निकाला। सबसे पहले हमने 100 ppm के लिए सॉल्ट निकाला, सल्यूट अपना निकाला कि हमें कितना चाहिए, ठीक है। वो निकाल के अब हम क्या करेंगे कि अब हम 100 ml के लिए सॉल्व करेंगे। अब हमें इस चीज़ का पता चल गया है कि अगर 1000 ml हमारे पास हो तो हमारा सॉल्ट होता है 0.1 ग्राम। अब अगर हमने 100 ml के लिए प्रिपेयर करना है तो क्या होगा, ये जो है इधर आ जाएगा, 1000 इधर इसी तरह मल्टीप्लाई होगा, और ये इस तरह आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन डन है। अब आप प्रैक्टिस के लिए ख़ुद करेंगे। 500 ppm सॉल्यूशन प्रिपेयर करें इन 100 ml। ओके, तो उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और इसका आंसर आपके पास आएगा 0.05 ग्राम। इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया।